हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का सकारात्मक रूप से मेरे YouTube चैनल सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा में स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तभी व्यस्त रहेंगे और व्यस्त रहेंगे तो ऑटोमेटिकली मस्त रहेंगे। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छे लगे और सनातन धर्म से लगाव हो तो आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरी आपसे ये करबद्ध विनती है, क्योंकि धर्म ही हमारी रक्षा करता है। धर्म ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर चीज़ से बचाता है। और आज धर्म की रक्षा के लिए, अपने निजी धर्म की रक्षा के लिए आप अपने घर में भी मंदिर बनाते हो, पूजा करते हो, सब कुछ करते हो, तो अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बचा के भी रखिए, सेव करके भी रखिए। और अपने बच्चों को भी शिक्षा जरूर दीजिए, क्योंकि स्कूल में तो आजकल वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो आधे से ज़्यादा तो वो वैसे ही अपने धर्म से विमुख रहते हैं। तो अगर घर में धार्मिक माहौल होगा तो एक अच्छा आगे नागरिक बनेगा बच्चा। आज जिस चीज़ की मैं चर्चा करने वाली हूँ वो है ओम। ओम तो मैं चर्चा शुरू करूँ उससे पहले मेरा निवेदन यही है कि आप मेरे YouTube चैनल सनातन शिक्षा, सनातन परंपरा और सनातन शिक्षा को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चले मैं आज चर्चा शुरू करती हूँ। देखिए, मैं ये आपसे कहना चाह रही हूँ कि ओम नेचुरल है, प्राकृतिक है, किसी के द्वारा जनरेट नहीं किया, लिखा हुआ नहीं है। बहुत सारे लोग बड़ी कठिनाइयाँ झेल करके ओम पर्वत के दर्शन करने जाते हैं। बड़ा सुंदर पर्वत, बहुत सुंदर है। पूरा उसके ऊपर इतने बड़े पहाड़ के ऊपर ओम लिखा हुआ है, जो दूर से दिखाई देता है, दूर से दिखाई देता है, कई सौ किलोमीटर दूर से दिखता है। मैंने देखा है हिमाचल से, मैंने हिमाचल से देखा है उसे, ओम पर्वत को प्रणाम भी किया। वो तो करना ही है। खैर, लेकिन ओम की शक्ति क्या है? हर मंत्र के आगे ओम क्यों लगाया जाता है? इसीलिए लगाया जाता है कि वो एक एनर्जेटिक है, मंत्र में भी जान फूंक देता है जब जहाँ ओम का प्रयोग होता है। इसीलिए मंत्रों के आगे ओम का लगाया जाता है, ताकि मंत्र जागृत रहे और मंत्र को भी स्मरण रहे कि मेरे को किस लिए रिपीटेशन में पढ़ा गया है। अब बात आती है कि ओम 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। अ अस्तित्व ब्रह्मा जी, उ उत्पत्ति पालन करता विष्णु जी और म मृत्यु महादेव जी, शंकर भगवान। इसी तरह गॉड, GOD गॉड, जी जनरेटर, ओ ऑपरेटर विष्णु भगवान, जी जनरेटर ब्रह्मा जी, ओ ऑपरेटर विष्णु भगवान, डी डिस्ट्रॉयर भगवान शिव। तो हर जगह बात एक ही आ रही है। जो जिस जगह पे रहता है, जो जिस स्थान पे रहता है, जो वहाँ की उनकी लोकल लैंग्वेज है, जो उनके कस्टम्स हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली बात करते हैं। वो अपनी भाषा में अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन होता वो 3 अक्षर का ही है। आप किसी भी धर्म से, किसी भी जाति से, किसी भी पृथ्वी लोक के किसी भी प्लेस पे रहें, पृथ्वी लोक के ही प्लेस नहीं, जो दूसरे हमारे लोग हैं जिन्हें आज हम एलियंस कहते हैं, वो भी ओम का ही उच्चारण करते हैं। वहाँ भी ओम ही उच्चारित होता है। पूरी सृष्टि में केवल और केवल ओम ही गुंजायमान है। हमारे सैटेलाइट ऊपर जाते हैं तो वो ओम की ध्वनि को ही पकड़ते हैं। और इसके अलावा अभी एक स्टडी हुई है, मैं उस दिन उस स्टडी को पढ़ रही थी, कि ये देखने के लिए कि
ओम की शक्ति क्या है, ओम क्या है, ओम को और अधिक जानने के लिए विदेश में किसी विदेशी कंट्री में, मुझे कंट्री का नाम नहीं याद है, तो मैं उस दिन उस स्टडी को पढ़ रही थी, वो डॉक्यूमेंट मेरे पास थे तो मैं पढ़ रही थी। ओम, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 पानी के गिलास लिए और उन 2 पानी के गिलास, एक में सिंपल पानी था, सादा पानी, और दूसरे में भी सादा पानी था, लेकिन उस सादा जो एक गिलास था, दूसरा तो सिंपल ही रहने दिया, एक गिलास में उन्होंने उस जल को ओम मंत्र से अभिमंत्रित किया, उसमें ओम का उच्चारण किया, उस जल में, उस गिलास के जल में ओम का उच्चारण किया, और एक गिलास तो सिंपल ही रहने दिया, उसमें तो उन्होंने कोई किसी मंत्र को अभिमंत्रित नहीं किया, किसी मंत्र से भी, लेकिन ओम मंत्र से उन्होंने उसे अभिमंत्रित किया, और फिर उस जल के मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए उसे लैब में भेजा। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जब उस लैब से रिजल्ट्स आए बाहर, तो वो ये थे कि वो गिलास का जल जिसमें ओम का उच्चारण किया गया था जल में, उसमें उनको स्वस्तिक दिखाई दिया। स्वास्तिक, हम स्वास्तिक बनाते हैं ना, कोई भी शुभ काम शुरू करते हैं तो स्वास्तिक जरूर बनाते हैं, तो उसमें स्वास्तिक दिखाई दिया उनको। मतलब ओम का उच्चारण करो तो जल में स्वस्तिक बनता है, स्वास्तिक का उच्चारण करो तो उसमें ओम बनता है। ये ताकत है ओम की, जल में अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो अब आप देखिए, जब तीर्थों में, नदियों में जब स्नान करते हैं तो लोग क्या उच्चारण करते हैं, ओम का या अपने गुरु मंत्र का। कोई भी गुरु मंत्र होगा तो उसमें ओम तो होगा ही होगा, तो उन सब का उच्चारण के सब वो स्नान करते हैं। और कुंभ में स्नान का महत्व ही यही है कि उस समय जो रेज आ रही होती हैं और जो जल के अंदर पृथ्वी में जो हलचल होती है उन ग्रह नक्षत्रों की वजह से, और जल में जब आप स्नान करते हैं और जल भी वो वाला उस समय उसी एनर्जी से एनर्जाइज होता है जो कॉस्मिक रेज से आ रही होती हैं ग्रह दशा की वजह से, ग्रहों के पोजीशन जो होती है उस समय, उसकी वजह से उस जल में उसकी रेज आ रही होती हैं, और धरती से भी वैसी ही ऊष्मा निकल रही होती है, ऊष्मा निकल रही होती है। तो बीच में आ गया जल, कॉस्मिक रेज जल में, धरती की जो ऊष्मा निकल रही है वो जल में, और जब हम उसमें स्नान करते हैं उस जल में पावरफुल वाटर होता है वो उस समय, और ऊपर से वो गंगा नदी, जमुना नदी, जो भी हमारी पवित्र नदियाँ हैं, तो वो तो जल ऑलरेडी बड़े पावरफुल है नदियों के। तो जब हम उस क्षण में उसमें स्नान करते हैं तो मंत्र का, गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं। जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है वो ओम का उच्चारण करके स्नान करते हैं, तो आप सोचिए कि उनका शरीर पवित्र नहीं होगा, उनमें शुद्धता नहीं आएगी, और जो शुद्ध भाव से वहाँ स्नान करता है उसका तो कहना ही क्या। तीर्थों में जो शुद्ध भाव से गंगा जी में डुबकी लगाते हैं या यमुना जी में डुबकी लगाते हैं, उनका तो कहना ही क्या। आप इस पावर को समझ रहे हैं? मैं नहीं जानती कि मैं कितना समझा पाऊंगी आपको उसकी पावर को, कि मैंने खुद देखी है। इसी प्रकार मैंने एक और रिसर्च पढ़ी अभी रिसेंटली, क्योंकि मैं श्री विद्या साधक हूँ, मैं श्री विद्या करती हूँ, और जो श्री विद्या साधक होंगे वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो श्री विद्या में हम जब श्री यंत्र का पूजन करते हैं, वो भी मैं स्फटिक के श्री यंत्र की बात कर रही हूँ, तो इस श्री यंत्र के ऊपर भी विदेश में एक रिसर्च हुआ स्फटिक के श्री यंत्र के ऊपर, कि क्या शक्ति है श्री यंत्र की। उन्होंने उस श्री यंत्र के ऊपर ओम का उच्चारण किया, ओम का उच्चारण किया, और उसके बाद उस श्री यंत्र को जब उन्होंने लैब में भेजा टेस्टिंग के लिए, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जो स्फटिक जो होता है उसकी स्मरण शक्ति बहुत अधिक होती है। देखिए मैंने पिंक स्फटिक पहन रखा है, इसे आप आजकल की भाषा में तो कहते हैं रोज क्वार्ट्ज है, ये भी स्फटिक है पिंक कलर का। तो जो स्फटिक है उसकी स्मरण शक्ति बहुत शार्प होती है, और जब हम स्फटिक की माला के ऊपर जाप भी करते हैं तो वो जाप बहुत लंबे अरसे तक उस माला में रहता है,
और हमारी उस स्फटिक की माला को अगर कोई बिना श्रद्धा वाला व्यक्ति उठा ले तो वो माला ही उसे बर्बाद करके रख देगी, क्योंकि उसके जाप हुआ है। इसी तरह रुद्राक्ष की भी स्मरण शक्ति बहुत बहुत तेज है, शार्प है। तो रुद्राक्ष की माला पे जब जाप होता है तो वो जाप भी सदियों तक उस माला के भीतर अपनी शक्ति समेटे हुए रहता है। तो स्फटिक के श्री यंत्र के ऊपर जब वो सब किया गया सब, तो उसमें लैब से जो रिपोर्ट आई वो ये कि उस ओम में और उस श्री यंत्र में ओम और स्वास्तिक दोनों उनको दिखाई दिए। और वैसे मैं तो श्री विद्या साधक हूँ और मैं तो ये कहती हूँ कि जो हमारा श्री यंत्र है वो हमारे ब्रह्मांड का मैप है, नक्शा है। इस बात की मैं आगे चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि श्री विद्या चर्चा का विषय नहीं है, तो मैं नहीं करूँगी। तो मैं आज केवल और केवल आपको थोड़ा सा, क्योंकि समय कम रहता है, तो थोड़ा सा आपको ओम का महत्व बताने आई थी। तो आप जब दिन में एक बार ओम से अभिमंत्रित करके जल पिएंगे तो बहुत सारी बीमारियां भी आपकी ठीक हो जाएंगी। हरि ओम नारायण हरि। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने आप को हमेशा शुद्ध भाव में रखिए। हरि ओम नारायण हरि।